अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैंने गुज़िश्ता हफ़्ते ज़कात के अहमियत फ़ज़ीलत के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ की थी। आज भी इंशाअल्लाह ज़कात ही के ताल्लुक़ से बक़िया चंद बातें अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह ताला सही बात कहने, सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, ज़कात की फ़र्ज़ियत इस्लाम के शुरू दौर ही में हो गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही का सिलसिला शुरू हुआ और आप अलैहिस्सलाम पर जो सूरत नाजिल हुई उसमें सूरह मुज़्ज़मिल भी नाजिल हुई। चुनांचे सूरह मुज़्ज़मिल की आखिरी आयत में इसका हुक्म दिया गया व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। लेकिन ज़कात कितनी अदा करनी है इसकी मिक़दार मुतअय्यन नहीं थी, बस खर्च करने का हुक्म था। सहाबा ने अर्ज़ किया यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, अल्लाह फरमाता है, पूछते हैं सहाबा आपसे कि क्या खर्च करें। क़ुलिल अफ़्व, अल्लाह ने फरमाया ए नबी जी आप कह दीजिए ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें खर्च करो। तुम्हारी ज़रूरत से असलियत से जो ज़ायद चीज़ें हों, जो माल हो, उसको खर्च करो। चुनांचे शुरू दौर के अंदर इसकी मिक़दार मुतअय्यन नहीं थी। जब मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करी और आप अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम की और सन 2 हिजरी में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई, इस्लामी अहकामात का निफास अमल में आया, उस वक्त ज़कात के दीगर अहकामात नाज़िल होना शुरू हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि नबी जी आप मुसलमानों से इनके सदक़ात यानी ज़कात का माल वसूल कीजिए, जिसके ज़रिए आप इनके दिलों को पाक कर देंगे और यह उनके लिए पाकीज़गी का ज़रिया होगा, उनके लिए तज़किया का ज़रिया होगा। लिहाजा ज़कात की फ़र्ज़ियत इस तरह मशरू हुई। फिर अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ नमाज का ज़िक्र किया वहाँ वहाँ नमाज ज़कात का भी ज़िक्र किया। नमाज और ज़कात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने साथ साथ किया। व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। और उलमा ने यहाँ एक नुक्ता यह भी लिखा है कि जहाँ जहाँ इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म आया है, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म आया है, वहाँ मिन आया है, जिसको अरबी के अंदर मिन तबईज़िया कहते हैं, मिम्मा युनफ़िक़ून, कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा खर्च करो। अगर अल्लाह ये कह देता कि हमने जो दिया है वो सब खर्च करो, तब भी हमें उसका हुक्म मानना पड़ता। लेकिन अल्लाह ने हम पर करम फरमाया कि अल्लाह ने मुकम्मल माल सदका और खैरात करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये फरमाया कि माल की एक मखसूस मिक़दार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, जिसकी तशरीह और तफसील अल्लाह के नबी ने अहादीस के अंदर फरमाई। दूसरी चीज़ इससे यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ने यह हुक्म देकर यह भी बता दिया कि ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात और सदक़ात कोई तावान नहीं है, कोई जिज़िया नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से दी हुई एक अमानत थी, जिसको अल्लाह अपने ही बंदों में खर्च करने की तरगीब और हुक्म दे रहा है। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह का ये भी बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए सदक़े के माल को हलाल करार दे दिया। कि गुज़िश्ता कौमों के अंदर सदक़े की कबूलियत की अलामत ये हुआ करती थी कि वह अपने सदक़े के माल को, अपनी कुर्बानी को एक पहाड़ी पर रख दिया करते थे और आसमान से एक आग आती थी और वो आग उसको जलाकर खाक कर दिया करती थी और आसमान से आग का आना यही उसकी कबूलियत की अलामत हुआ करती थी।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल के किस्से में इस तरफ इशारा है, इस क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि जब उन दोनों ने अपनी नियाज पेश की तो अल्लाह ने एक की नियाज कबूल की, एक की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की और अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल नहीं फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब यह मसला आया कि हाबिल और काबिल के दरमियान जब एक औरत से निकाह करने का मसला हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि तुम कुर्बानी करो अल्लाह की राह में, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसी से उसका निकाह होगा। लिहाजा हाबिल चूँकि जानवर वो पालता था, उसके पास जानवरों का कारोबार था, उसने अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन बकरी का बच्चा ज़बह किया और उसको पहाड़ी पर रखा, आसमान से आग आई और उसको जलाकर खाक कर दिया। इस तरह उसकी कुर्बानी कबूल हुई। काबिल काश्तकार था, काबिल ने अपना कुछ गल्ला वगैरह लिया और उसको रखा, लेकिन आसमान से आग नहीं आई और इस तरह उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो पिछली उम्मतों के अंदर हुक्म यह था कि वो अपने सदक़ात, अपने ज़कात की अम्वाल को वो खा नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए ये आसानी कर दी कि हमारे समाज के, हमारे मुआशरे के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, माली एतबार से कमज़ोर हैं, ज़कात के ज़रिए अल्लाह ने उनकी इमदाद का एक नज़्म फरमा दिया कि ज़कात के 3 बुनियादी मकासद। एक मकसद, पहला मकसद ये है कि ज़कात के ज़रिए से अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल होती। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का कि नमाज और ज़कात का जिक्र अल्लाह ने किया, अक्सर और बेशतर जगह बाकी अरकान का जिक्र नहीं किया। हालांकि रोज़ा भी था, ज़कात भी था, उम्रा भी था, हज भी था, लेकिन अल्लाह ने अक्सर और बेशतर जगह दो उमूर का जिक्र किया, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। उलमा ने इसमें लिखा है कि चूँकि नमाज ये बदनी इबादत है, तो जितने भी बदनी इबादत हैं वो सब इसमें शामिल हो गई। रोज़ा ये बदनी इबादत है, नमाज ये बदनी इबादत है और ज़कात ये माली इबादत है। तो गोया कि इन दोनों का जिक्र फरमाकर पूरे मजमे को बयान कर दिया कि इबादत की 2 किस्में होती हैं। एक किस्म वो होती है जो इंसान अपने आज़ा व जवारे से अदा करता है, जिस्मानी इबादत करता है, नमाज़ें पढ़ता है, और एक इबादत वो होती है कि इंसान सदक़े के ज़रिए से, खैरात के ज़रिए से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। तो ज़कात का पहला मकसद ये है कि अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल हो। ज़कात का दूसरा मकसद ये है कि मुआशरे के जो कमज़ोर तबक़ात के लोग हैं उनकी इमदाद हो, उनकी मदद हो और वो माली एतबार से मुस्तहकम हो। ज़कात का तीसरा मकसद ये है कि मुसलमानों के दिलो दिमाग से माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाए, जो हम दिन रात माल की हलाल हासिल करने की कोशिशों के अंदर लगे रहते हैं और हमारा मतमा नज़र और हमारी पूरी दिन भर की मेहनत और हमारा मकसद ये होता है कि किस तरह हमारा घर अच्छा हो जाए, मेरे जिस्म पर मौजूद कपड़े अच्छे हो जाएं, मेरा खुराक अच्छी हो जाए। एक बुनियादी मकसद ये है कि जब इंसान सदका करता है, ज़कात देता है, तो उसके ज़रिए से माल की मोहब्बत दिल से निकलती है। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, अल्लाह ताला ने ज़कात का निज़ाम हम लोगों के दरमियान करके इतनी आसानी कर दी कि अगर सही माने में मुसलमान ज़कात अदा करने वाले बन जाएं तो कोई इंसान गरीब नहीं रहे, कि तहक़ीक़ी बात है। लेकिन आज हम में से एक बड़ा हिस्सा, आज हम में से एक बड़ी तादाद ऐसी है कि वो ज़कात को बोझ समझती है, ज़कात को वो तावान समझती है। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, ज़कात वो खुश दिली से अदा करनी चाहिए। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि मा नक़सा अब्दु मालिन मिन सदक़ती, कि सदका देने से, ज़कात अदा करने से माल में कमी नहीं होती। हमें बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि हम जब पैसा दे रहे हैं तो हमारे पैसे में से कमी हो रही है। 1 लाख रुपए हमारे पास है, हमने उसमें से
2500 रुपये ज़कात के अदा कर दिए, तो बज़ाहिर ये कमी दिख रही है, लेकिन दर हकीकत ये कमी नहीं, बल्कि अल्लाह इस 2500 रुपये निकालने की बुनियाद पर अल्लाह पता नहीं हमारी कौन सी अल्लाह मुश्किल को आसान कर रहा है, हमारी बीमारी आने वाली है अल्लाह उसको दूर कर रहा है, हम पर बलाएं आने वाली हैं अल्लाह उसको दूर कर रहा है। चूँकि यह गैरी निज़ाम है, हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन यह हकीकत है कि जब बंदा सदका देता है तो अल्लाह उसके ज़रिए से बलाओं को दूर करता है। फरमाया अल्लाह के नबी ने बादिरू बिस्सदक़ती कि सदका देने में जल्दी अदा करो, सदका अदा करने में जल्दी करो। इसलिए उलमा ने फरमाया कि बंदा फ़राइज़ के ज़रिए से तो फ़राइज़ तो सबको करने ही, अल्लाह का क़ुर्ब जो हासिल होता है वो नवाफिल से होता है। फ़राइज़ के एहतमाम के साथ नफली आमाल का भी एहतमाम होगा तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। जो फ़राइज़ है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ये तो पढ़ना ही, लेकिन अल्लाह का जो क़ुर्ब हासिल होगा वो नवाफिल से होगा। जितनी हम नफिल नमाज़ें पढ़ेंगे, तहज्जुद की नमाज है, इशराक़ की नमाज है, चाश्त की नमाज है, अवाबिन की नमाज़ें हैं, जितना हम नफली अमाल करेंगे उतना ही अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। ऐसे ही ज़कात तो अदा करना ही है, लेकिन ज़कात के अलावा भी सदका और खैरात और अतिया जितना हम देंगे उससे भी माल की मोहब्बत दिल से निकलेगी और अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़कात अदा करने से मुआशरे के जो कमज़ोर तबक़ात के लोग हैं उनकी इमदाद होती है, उनकी मदद होती है। और फरमाया अल्लाह के नबी ने मन काना फ़ी हाजतिही काना अल्लाहु फ़ी हाजतिही औ कमा क़ाल। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है, मदद करता है, तो अल्लाह उसकी मदद करता रहता है। क़यामत के दिन हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ताला बंदे से फरमाएगा, ए बनी आदम, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा फरमाएगा, ए परवरदिगार, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता। अल्लाह फरमाएगा, क्या मेरा फलां बंदा भूखा नहीं था, वो तेरे पास नहीं आया था और तूने उसे खाना नहीं दिया, अगर तू उसको खाना खिलाता तो तू मुझे उसके पास पाता। फिर अल्लाह फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा, ए परवरदिगार आलम, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता। अल्लाह फरमाएगा, क्या मेरा फलां बंदा वो प्यासा नहीं था, उसने तुझसे पानी नहीं मांगा था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो तू उसका अज्र मेरे पास पाता। ऐसे ही अल्लाह ताला मुख्तलिफ सवालात करेंगे। तो मालूम यह हुआ कि हम जितने अमाल करते हैं उन अमाल का बदला अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत में तो अदा फरमाएंगे ही फरमाएंगे। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये ऐसी इबादत हैं, ऐसे अमाल हैं कि अल्लाह इनका अज्र आखिरत में अता फरमाएंगे। लेकिन ज़कात और सदका ये ऐसी इबादत हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह आखिरत के साथ साथ दुनिया के अंदर भी इनके समरात ज़ाहिर फरमा देते हैं कि आने वाली मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमा देते हैं, बीमारियों को अल्लाह दूर फरमा देते हैं। हदीस शरीफ से इस बात की तायद होती है। और मैं अजीज़ों दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सदका देने से माल कम नहीं होता। रिवायत में आता है कि एक शख्स जंगल में जा रहा था, उसने बादलों में एक आवाज़ सुनी कि फलां शख्स के खेत में, फलां शख्स की ज़मीन में पानी बरसाओ, सिंचाई करो। चुनांचे बादल का एक टुकड़ा अलग हुआ और वहाँ से पानी बरसा और वो पानी एक नाले के रास्ते से आगे बढ़ा। ये शख्स उसके पीछे पीछे हो गया कि देखो ये पानी आखिर जाता कहाँ है। चलते 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 ये एक मकाम पर पहुंचा जहां पर एक शख्स खड़ा हुआ, फावड़े से उस पानी की सिंचाई कर रहा था, उसके रास्ते बना रहा था। तो उस शख्स ने दिल में सोचा कि क्या ही इस बंदे के क्या ऐसे अमल हैं जिसकी बिना पर गैबी निज़ाम हरकत में आ गया और अल्लाह ने गैब से इसके लिए पानी का नज़्म फरमाया और इसकी खेती को सैराब किया। चौंचे उसने कहा कि ए फला, तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है, तुम अपनी आमदनी का
तुम अपनी आमदनी को किस तरह खर्च करते हो? उस शख्स ने कहा कि मेरी जो आमदनी होती है मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूँ, एक हिस्सा मैं अपने घर वालों पर खर्च कर देता हूँ, और एक हिस्सा मैं इसी बाग के अंदर लगा देता हूँ, इसी पैदावार में लगा देता हूँ कि उसके बरकत से अल्लाह ने गैबी निज़ाम को उसके ताबे कर दिया कि आसमान से उसके लिए बारिश हुई और उसके खेत को सैराब किया जा रहा है। इसलिए अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हैं, तो अल्लाह आखिरत के साथ साथ दुनिया के अंदर भी उसके नताइज मुरत्तब करता है, उसके असरार व समात अल्लाह ताला दिखा देता है। मेरे अजीज़ों दोस्तों, ज़कात, अमवाल ज़कात किन किन जिन्सों पर वाजिब है, मैंने इस ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ की थी। शरीयत की निगाह में माल उस चीज़ को कहते हैं जिसमें नमू की बढ़ने की सलाहियत हो। 3 किस्म की जिन्सों पर शरीयत ने ज़कात वाजिब की है। पहली जिन्स वो जानवरों की है, दूसरी जिन्स वो सोने चांदी जेवरात नकदी की है, और तीसरी जिन्स वो ज़मीन की पैदावार की है। हम लोग ये समझते हैं कि खाली सोना चांदी जिसके पास है, जिसके पास कुछ नकदी रुपया है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। हालांकि ऐसा नहीं। ज़कात अगर हमारे पास जानवर हैं, ऊँट एक मुकम्मल जिन्स है, ऊँट का एक मुस्तकिल निसाब है। चुनांचे फरमाया अल्लाह के नबी सलाम ने कि जिसके पास ऊँट हो वो भी अपनी माल की ज़कात अदा करें। उसकी पूरी तफसील है, मैं अर्ज़ कर दूँ मुख्तसरन कि जिसके पास 4 ऊँट होंगे उस पर कोई ज़कात नहीं, और 4 से 5 ऊँट होते ही ज़कात वाजिब हो जाएगी। 5 ऊँट जिसके पास हैं, 5 से 9 ऊँट हैं, तो उस पर 1 साला बकरी का बच्चा या बकरा वाजिब है। ऐसे ही जिसके पास 10 ऊँट हो जाएं, 10 से 14 तक अगर जिसके पास ऊँट हो तो उस पर भी शरीयत ने 2 बकरियां वाजिब की हैं। ऐसे ही इसकी पूरी तफसील है। एक निसाब गाय और भैंस का है, गाय और भैंस का एक मुकम्मल निसाब है। चुनांचे फरमाया हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सलाम ने कि जिसके पास 29 गाय हैं या 29 भैंसें हैं उस पर कोई ज़कात नहीं। लेकिन जैसे ही 30 का अदद पूरा हो गया, 30 गाय या 30 भैंसें या 15 गाय 15 भैंसें, बहरहाल अदद पूरा हो जाए, क्योंकि इसकी जिन्स एक ही शुमार की गई, तो फरमाया कि 30 अगर भैंसें हो जाएं, 30 गाय हो जाएं, तो उस पर 1 साला भैंस का बच्चा बछड़ा वगैरह उस पर ज़कात में वाजिब हो जाता है। ऐसे ही 39 तक 1 साला गाय का बछड़ा वाजिब है। फिर जब ये तादाद 40 को पहुंच जाए तो 40 से लेकर 59 पर 2 साल गाय के बच्चे वाजिब हो जाते हैं। इसकी पूरी मुकम्मल तफसील है। ऐसे ही बकरियों का भी निसाब है, बकरियों और भेड़ को शरीयत ने एक निसाब करार दिया है। लिहाजा 39 बकरियां अगर किसी के पास हैं उस पर कोई ज़कात नहीं। लेकिन जैसे ही 40 का अदद मुकम्मल हो जाए तो 40 बकरियों से लेकर 120 बकरियों तक 1 बकरी या 1 बकरा वाजिब है। ऐसे ही 121 से लेकर 200 तक 2 बकरियां उस पर ज़कात में वाजिब है। लेकिन यह बात मलहूज़ रहे कि ये जो जानवर हैं ये कारोबार की नीयत से ख़रीदे गए हों, घर के यानी कि कारोबार की नीयत से हों, ग़ज़ाती इस्तेमाल के लिए ना हो, ग़ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, इन पर ज़कात नहीं। लिहाजा जो हमारे भाई जिनके पास गांवों के अंदर जानवर हैं वो इसका मसाइल मालूम करें और अपने जानवरों की ज़कात का भी वो हिसाब लगाएं। ऐसे ही दूसरी जिन्स सोने चांदी की है, जिसकी मैं तफसील कुछ हफ्ते बयान कर दी थी। 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या नकदी माल 52.5 तोला चांदी के बकदर अगर हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तीसरी जिन्स वो ज़मीन की पैदावार की है। हम लोगों की अक्सर ज़मीनें होती हैं और उसमें साल में बसा औक़ात 2-2 फसलें हो जाती हैं, लेकिन मसाइल से नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर हम ज़कात अदा नहीं कर पाते। लिहाजा अगर आसमानी पानी से सिंचाई होती है, आसमानी पानी से हमारी खेती
हमारी खेती जो है वो सैराब होती है तो शरीयत ने उसमें 20वां हिस्सा रखा है, यानी अगर 100 बोरियाँ होती हैं तो उसमें 10 बोरियाँ ज़कात वाजिब है। ऐसे ही चूँकि उसमें हमारा सरमाया भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है, इसलिए 10 हिस्से 100 बोरियों के अंदर 10 बोरियाँ वाजिब हैं ज़कात की। ऐसे ही अगर अपनी ट्यूबवेल से, अपनी कुएँ से अगर हम अपनी ज़मीन को सैराब कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो चूँकि उसमें अपना सरमाया लगता है, अपना वक्त लगता है, इसलिए शरीयत ने उसमें निस्फ उश्र रखा, यानी अगर 100 बोरियाँ होती हैं तो उसमें 5 बोरियाँ ज़कात की वाजिब हैं। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, ज़कात के मसाइल की तफसील बहुत सी है, हमें चाहिए कि हम अपने उलमा से इसके मसाइल दरियाफ़्त करें, अपने मुतअल्लिक़ीन से जो जानने वाले हैं उससे इसके मसाइल दरियाफ़्त करें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी एहतमाम के साथ ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।